नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हाउ टू ओवरकम फियर इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अपने डर को कैसे मारे, हाउ टू किल फियर, इसे समझेंगे। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, डायरेक्टर सतीश कुमार हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये डर एक बेसिक भावना है। फियर इज अ बेसिक ह्यूमन नेचर। इस दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है वो नहीं डरता हो। इस दुनिया में कोई भी नीडर आदमी नहीं है। हर आदमी हर किसी ना किसी से, किसी ना किसी चीज से जरूर डरता है। हर आदमी डरता है। हजारों तरह के डर होते हैं। किसी को भूतों से डर लगता है तो किसी को बिल्लियों से डर लगता है। कोई पानी से डरता है तो कोई पत्नी से डरता है। कुछ लोग रात में अकेले सोने से डरते हैं तो कुछ लोग चार लोगों में बातें करने से डरते हैं। कुछ लोग किसी को खोने से डरते हैं। इस तरह से दोस्तों हजारों तरह के डर होते हैं और हर आदमी जरूर डरता है। इस डर से हमें फायदा भी है और लॉस भी है। डर से हमारी एनर्जी बर्बाद होती है, हमारी कॉन्फिडेंस कम हो जाती है और हारने के डर से हम कुछ नया करते भी नहीं और कुछ नया सीखते भी नहीं। इस तरह से इस डर से हमें कई सारे फायदे भी है और नुकसान भी है। ये डर कभी हमें बचाता है, कभी कभी हमारे टांग खींचता है, कभी कभी हमें पूर्ण तरीके से डरा के मार देता है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। दोस्तों, यदि हम जोश में बहुत तेजी से गाड़ी चलाने लगते हैं तो हमारे अंदर के प्राण भय यानी मरने का डर हमें अवेयर करता है और हमारी स्पीड को ऑटोमेटिकली कम करने के लिए मैसेज देता है हमारे माइंड को। इस तरह से प्राण भय हमें बचाता है। कुछ लोग अपने अंदर के हिचकिचाहट के भय से चार लोगों में आके बातें नहीं करते हैं। कभी भी वो लोग पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए आगे आते ही नहीं है। इस तरह से उनके अंदर का हिचकिचाहट का डर उनको आगे बढ़ने से रोकता है, उनकी टांगे खींचता है। यदि हम रात के अंधेरे में अकेले जाते वक्त गलती से हमारे ऊपर रस्सी गिर जाता है तो हम इसे सांप ही समझते हैं और हार्ट अटैक से मर जाते हैं। इस तरह से दोस्तों काल्पनिक भय हमको डरा के मार देता है। इस तरह से दोस्तों डर से कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। ये डर कभी कभी हमें बचाता है, कभी कभी हमारे टांग खींचता है, कभी कभी हमें डरा के मार भी देता है। दोस्तों, हमको बचाने वाली डर का जरूरत है, न कि हमें मारने वाली और टांग खींचने वाली। दोस्तों, बेसिकली दो तरह के डर होते हैं। एक है साइकोलॉजिकल फियर मतलब मानसिक भय। दूसरा होता है फिजिकल फियर यानी शारीरिक भय। दोस्तों, ये डर सिर्फ हमारे मेंटालिटी में रहते हैं, रियलिटी में ये डर नहीं रहते हैं। सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं, हकीकत में नहीं। हमें डर को मारना है तो पहले उस डर को समझने की जरूरत है। इसलिए दोस्तों इन दो तरह के डर के बारे में एक एक करके जानेंगे। नंबर 1, साइकोलॉजिकल फियर, मानसिक भय। दोस्तों, ये मानसिक भय हमें आगे बढ़ने से रोकता है। कई बार हमें नीचे गिरा देता है, कभी कभी हमारे टांग खींचता है और कई बार हमें डरा डरा के मार भी देता है। हमें दोस्तों मानसिक भय की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इस मानसिक भय को मारना ही चाहिए, नहीं तो ये हमें मार देता है। इसलिए दोस्तों मानसिक भय को मारना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको मानसिक भय के बारे में एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, चार लोगों में बातें करने से डरना। दोस्तों, हम चार लोगों में से बातें करने से डरते हैं तो ये भी एक तरह का मानसिक भय है।
हम चार लोगों के सामने बातें नहीं करते हैं तो हम अपनी बात को चार लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इस तरह से फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हमें आगे बढ़ने से रोकता है। एग्जाम्पल नंबर 2, फियर ऑफ फेल्यूर, हारने का डर। हारने की डर की वजह से हम अपने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं करते हैं और कुछ नया सीखते भी नहीं है। इस तरह से करने से हम खुद को पीछे धकेल देते हैं, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए दोस्तों फियर ऑफ फेल्यूर को मारना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर 3, फियर ऑफ डेथ, मरने का डर। दोस्तों बहुत सारे लोग मरने के डर की वजह से कुछ भी नया करते भी नहीं है और कुछ भी नया सीखते भी नहीं है। कुछ लोग साइकिल भी नहीं चलाना सीखते हैं, मैं नीचे गिर गया तो मुझे कुछ हुआ तो क्या, इस डर की वजह से वो कुछ भी नया सीखते नहीं है। इसलिए दोस्तों मरने का डर भी एक तरह का मानसिक भय है, इसे मारना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल नंबर 4, फियर ऑफ लूजिंग समवन, किसी को खोने का डर। दोस्तों आज के युवाओं को देखिए, वो हर समय इसलिए टेंशन में रहते हैं कि अगर वो मुझके छोड़ के चला गया तो, वो लड़की मुझे छोड़ के चली गई तो क्या करूँ, इस तरह के डर में होते हैं। फियर ऑफ लूजिंग समवन इज आल्सो अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल फियर। किसी को खोने के डर से हम खुद को नीचे गिरा देते हैं, हम उनके गुलाम की तरह बिहेव करने लगते हैं। इस तरह का डर की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर कोई हमें छोड़ के चला जाता है तो हम मरते नहीं हैं, हम अपने दम पर जी सकते हैं, हम अकेला भी स्ट्रगल करके आगे बढ़ सकते हैं। जब हमको सक्सेस मिलते हैं ना, इस तरह के हज़ारों लोग हमसे हाथ मिलाने के लिए क्यू में खड़े रहते हैं। इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए, न कि वो छोड़ के चली गई तो क्या करूँ, इस तरह का रोना नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5, फियर ऑफ गोस्ट, भूतों का डर। दोस्तों बहुत सारे लोग भूतों से डरते हैं। बचपन में मैं भी भूतों को डरता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ना मानसिक डर क्या होता है और काल्पनिक डर क्या होता है, इसलिए मैं भूतों से डरता था। आज भी बड़े बड़े लोग भी रात में अकेले चलने में डरते हैं, लेकिन अब मुझे मानसिक भय के बारे में पता चला है, काल्पनिक भय को कैसे मारना है इसके बारे में पता चला है। इसलिए मैं रात में अकेले 2 बजे को भी अकेले ड्राइव करके जाता हूँ। ऑल ओवर इंडिया में किधर भी जाना हो तो मैं खुद जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मानसिक डर को कैसे ख़त्म करना है। दोस्तों आई होप आपको अब मानसिक डर के बारे में समझ में आ चुका है। अब हम इस मानसिक डर को कैसे मारे इसके बारे में समझेंगे। दोस्तों मानसिक भय को मारने का उपाय बहुत ही सरल है। मानसिक भय को हम जस्ट समझने से ख़त्म कर सकते हैं। मानसिक भय जब हमें समझ में आता है ना, उसी समय हम मानसिक भय से मुक्त हो जाते हैं। हमको हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होगा, समझदारी को बढ़ाना होगा, तभी ये मानसिक डर हमारे दिमाग से बाहर जाता है। ये मानसिक डर सिर्फ हमारे मेंटालिटी में रहता है, रियलिटी में नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको भूतों से डर लगता है। हॉरर मूवीज़ को देखने के बाद आपको भूतों से डर लगता है तो आपको खुद को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी मैंने मूवी में देखा है ना, वो एक मेकअप है, वो एक किरदार है। रियलिटी में भूत वूत कुछ नहीं होते हैं। जो भी मैं मूवीज़ में देख के आया हूँ ना, वो एक मेकअप है। मुंह धोने के बाद मेकअप वो चला जाता है ना, उस भूत का मेकअप के पीछे एक खूबसूरत लड़की है। इसे देखने की कोशिश कीजिए। डायन को देख के डरने से अच्छा है कि वो डायन के मुखवाड़ के पीछे जो एक ब्यूटीफुल लड़की है ना, उसे इमेजिनेशन कीजिए। जब भी आपको भूतों से डर लगता है ना, इस एग्जाम्पल को खुद को समझाइए। भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, वो एक सिर्फ मेकअप है। हमने कहानियों में और मूवीज़ में देखा है, वो जाके हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो चुका है। इसलिए जब भी हम अकेले होते हैं, अंधेरे में चलते हैं ना, तब हमारे सब कॉन्शियस माइंड में छुपे हुए वो यादें बाहर आते हैं, हमको भूतों से डर लगने लगता है। इस तरह से दोस्तों हम अपनी समझदारी को बढ़ाने से मानसिक भय को ख़त्म कर सकते हैं। यदि आपको 4 लोगों में बातें करने से डर लगता है तो जाइए 4 लोगों में बातें कीजिए।
कुछ लोग आपको देख के हंस सकते हैं, क्योंकि जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू किया था ना, तब भी लोग हंसे थे, ये क्या बोलता है, ये छोटा बच्चा क्या बोलता है, इसको क्या आता है। लेकिन आज लोग मुझे पैसे दे के बातें करने के लिए बुलाते हैं। इसलिए दोस्तों अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, समझदारी को बढ़ाइए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए और इस मानसिक भय को खत्म करके आगे बढ़िए। नंबर 2, फिजिकल फियर, शारीरिक भय। दोस्तों ये शारीरिक भय कई स्थितियों में हमारी रक्षा करता है, गलत कामों में हाथ डालने से हमें बचाता है, हमारे अंदर जागरूकता को पैदा करता है, सेल्फ अवेयरनेस को क्रिएट करने में ये शारीरिक भय हमें मदद करता है। शारीरिक भय से खासकर हमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत सारे फायदे ही है। शारीरिक भय को मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। पानी का डर, आग का डर, ड्राइविंग करने का डर, समुंदर का डर, पैसे खोने का डर और बिजनेस का डर, इन सारे तरह के डर को हम दोस्तों शारीरिक भय कह सकते हैं। यदि आप कुएं में तैरने का एक्सपीरियंस को लेके सीधा समुंदर में जाके जंप मारते हैं तो चांसेस है कि आप मर सकते हैं। ऐसे सिचुएशंस में हमारे अंदर होने वाली फिजिकल फियर यानी शारीरिक भय हमें सीधा जाके समुंदर में डुबकी लगाने से रोकता है। इस तरह से हमें ये फिजिकल फियर बचाता है। यदि आप, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे बाप के पास भी बहुत सारा पैसा है, इस घमंड में बिना एक्सपीरियंस से, बिना नॉलेज से बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप कुछ ही महीनों में भिखारी भी हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशंस में शारीरिक भय आपको सोचने में मजबूर कर देता है, गलत डिसीजन को लेने से रोकता है, आपको सोचने में मजबूर करके सही क्या है, गलत क्या है, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ और इससे मुझको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या लॉस होने वाला है, इन सारे बातों को आपको समझाता है। इस तरह से दोस्तों ये शारीरिक भय हमें बचाता भी है, हमारे अंदर जागरूकता को भी क्रिएट करता है। दोस्तों इस शारीरिक भय से हमें कई सारे फायदे हैं, लेकिन कभी कभी हमें इस शारीरिक भय को भी मारना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, नीचे गिरने की डर से बहुत सारे लोग बाइक राइडिंग को भी सीखते नहीं हैं और कार ड्राइविंग को भी सीखते नहीं हैं। लेकिन वो लोग इसे नहीं सीखते हैं तो जरूरी समय में वो काम को नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कि आपको साइकिल भी नहीं आता, बाइक भी नहीं आता और 4 व्हीलर ड्राइविंग भी नहीं आता और आपके ही घर में कोई आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है, एम्बुलेंस किसी दूसरे जगह पे गए होता है, तो आप अपने घर वालों के लाइफ को कैसे बचाएंगे? ऐसे सिचुएशन में शूरता चाहिए होती है, न कि इमोशन से रोना चिल्लाना। खुद की रक्षा के लिए और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए हमें ड्राइविंग आना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से स्विमिंग सीखना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग पानी के डर से स्विमिंग को सीखते ही नहीं हैं, पानी में उतरते ही नहीं हैं। यदि आप पानी के डर से स्विमिंग को नहीं सीखते हैं तो आगे एक दिन बैड लक से आपका मौत पानी में गिरने से हो सकता है, क्योंकि आपको तैरना आता ही नहीं है। समझ लीजिए कि आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ किसी एक ब्यूटीफुल लोकेशन पर पिकनिक को गए हो, उधर पानी में आपका गर्लफ्रेंड गिर जाती है। आपके गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए दूसरों का बॉयफ्रेंड क्यों आता है? दूसरों के लिए खुद के जान को खतरे में डालने के लिए ये दुनिया आगे नहीं आती है दोस्तों। इसलिए हमारी रक्षा हमें ही करना होता है और हमारे लोगों का रक्षा हमें ही करना होता है। जैसे मैंने बताया, आपकी गर्लफ्रेंड किसी कुएं में, नदी में, समुंदर में, नहीं तो फॉल्स में गिर जाती है तो आप क्या करेंगे? देखते रहेंगे? आप खुद एक मर्द होके दूसरे मर्द को बुलाएंगे? क्या करोगे? इसलिए दोस्तों स्विमिंग सीखना भी ज़रूरी है। इस तरह से हर तरह के स्किल्स को, आर्ट्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये शारीरिक भय भी हमें कुछ चीज़ों को सीखने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया। इसलिए दोस्तों हमें इस शारीरिक भय को भी मारने की ज़रूरत है। हर सिचुएशन में नहीं, प्रैक्टिकली समझ के इसे मारने की ज़रूरत है। आई होप दोस्तों अब आपको शारीरिक भय क्या होता है इसके बारे में एक आइडिया आ चुका है। अब हम इस शारीरिक भय को कैसे ख़त्म करना है इसके बारे में समझेंगे।
दोस्तों, शारीरिक भय को खत्म करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि योजना बनाकर काम करना, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ रहना। यदि आप इन 2 टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप बहुत आसानी से शारीरिक भय को मार सकते हैं। दोस्तों, जब शारीरिक भय आपको रोकता है ना, तब ज़्यादा डरना नहीं है, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ इसे फेस करना है, हिम्मत के साथ इसे फेस करना है। आपकी रक्षा करने के लिए, आपको गलत कामों में हाथ डालने से रोकने के लिए ही शारीरिक भय आपको डराने की कोशिश करता है। उस समय में आपको क्या करना है कि प्लानिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको स्विमिंग सीखना है, ड्राइविंग सीखना है, उसके लिए लाइफ सेफ्टी के लिए क्या क्या चाहिए उसे अरेंज करवाइए। ड्राइविंग सीखते वक्त पहले आप सीधा जाके अपने कार में मत सीखिए, ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, उधर साइड में एक मेंटर होता है, उसके पास गाड़ी का 100% कंट्रोल होता है। ऐसे गाड़ियों में ड्राइविंग को सीखिए। स्विमिंग सीखने वक्त आप अपने लाइफ जैकेट को लेके जाइए। हर तरह के प्रिकॉशन के साथ, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी के साथ सीखिए। जब आपको शारीरिक भय रोकने की कोशिश करता है ना, उस समय प्रैक्टिकल बनिए और योजना बना के काम कीजिए और इसे बोल्डली फेस कीजिए। यदि आप इस तरह करते हैं तो शारीरिक भय को आप आसानी से मार के आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, अब तक मैं आपको डर क्या होता है, डर के टाइप्स क्या होता है, इसे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया हूँ। अब मैं आपको हर तरह के डर को फेस करने के लिए, इस डर को ख़त्म करके जीवन में आगे बढ़ने के लिए और फियरलेस होने के लिए कुछ टिप्स दे रहा हूँ। इन टिप्स को भी फॉलो कीजिए और फियरलेस बनिए, लाइफ में आगे बढ़िए। टिप नंबर 1, किल साइकोलॉजिकल फियर बाय इंक्रीजिंग योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। अपने समझदारी को और ज्ञान को बढ़ाकर मानसिक भय को खत्म कीजिए। समझदारी को बढ़ाइए। आपको जिस चीज से डर लगता है ना, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। काल्पनिक दुनिया से बाहर आ जाइए, वास्तविक दुनिया में रहने की कोशिश कीजिए। बेवजह सोचना बंद कर दीजिए। टिप नंबर 2, किल फिजिकल फियर बाय वर्किंग विथ प्लान्स। योजना बनाकर काम करने से अपने अंदर होने वाले शारीरिक भय को खत्म कीजिए। जब भी शारीरिक भय आपको कुछ नया सीखने से, कुछ नया करने से और अपने लाइफ में आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है ना, उस समय थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए और इसे हिम्मत से फेस कीजिए। शारीरिक भय को खत्म कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। टिप नंबर 3, किल अनवांटेड फियर बाय नॉलेज। दोस्तों, बहुत सारे लोग फालतू में सबको डरते रहते हैं। कुछ लोग पुलिस से डरते हैं, कुछ लोग वकीलों से डरते हैं, कुछ लोग ऑफिसरों से डरते हैं, कुछ लोग फालतू में गली के कुत्तों को भी डरते हैं, निकम्मा लोगों को भी डरते हैं, दुर्बल लोगों को भी डरते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास नॉलेज है तो किसी को डरने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज नॉलेज इज द पावर। थोड़ा कुछ अपने देश के संविधान के बारे में पढ़िए, अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़िए, कानून के बारे में पढ़िए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। यदि आपके पास कानून का ज्ञान है तो किसी पुलिस को डरने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने सारे राइट्स को इस्तेमाल कीजिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कीजिए, जो भी एक लॉज होता है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। फिर किसी के बाप को डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भारत में रह रहे हो, स्वतंत्र देश में रह रहे हो। दोस्तों, यदि आप अनवांटेड फियर से बचना चाहते हैं तो अपने नॉलेज को बढ़ाइए। जीवन के हर कदम पर नॉलेज को बढ़ाइए, डर को खत्म करें, आगे बढ़े। टिप नंबर 4, नकारात्मक सोचना बंद कर दीजिए। नकारात्मक बातों से, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखिए। हमेशा फिट एंड एक्टिव रहिए। हर रोज सूर्योदय से पहले उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग वॉकिंग कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम को कीजिए। इस तरह से अपने आप को हमेशा फिट, एक्टिव एंड हेल्दी रखिए। टिप नंबर 5 एंड लास्ट, सबसे पहले खुद पर विश्वास कीजिए। बिलीव इन योर सेल्फ। खुद को ट्रस्ट कीजिए। किसी दूसरों के ऊपर भरोसा करने से पहले खुद पर भरोसा कीजिए।
खुद के सपनों पर भरोसा कीजिए। खुद को ये एहसास दिलाइए कि खुद को ये भरोसा दिलाइए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं भी ताकतवान हूँ, मैं फियरलेस हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मेरे पास भी नॉलेज है, मेरे पास भी स्किल्स है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अमीर बन सकता हूँ। इस तरह खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस कहिए, खुद के साथ बातें कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए, एक्शंस को लीजिए। बेवजह दूसरों के बारे में सोचना बंद कीजिए, बेवजह दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना बंद कीजिए। खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। जब भी आपको किसी भी तरह का डर डराने की कोशिश करता है तो आपके रास्ते में आता है तो फेस इट, हग इट एंड डिस्ट्रॉय इट। जब डर आपके सामने आके खड़ा होता है ना, उस समय जैसे आप अपने गर्लफ्रेंड को हग करते हैं ना, उस तरह से उस फियर को भी हग कीजिए, उसे फेस कीजिए और इसे डिस्ट्रॉय कीजिए। डर से बाहर आने के लिए यही एक प्रैक्टिकल वे है और यही सही वे है। खुद के साथ एक प्रॉमिस को कीजिए, मैं पावरफुल हूँ, मैं फियरलेस हूँ, मैं खुद के दम पर आगे बढ़ूंगा, मुझे खुद पर विश्वास है, मैं आज नहीं कल जरूर जीतूंगा, मैं जरूर जीतूंगा, मैं हिम्मत के साथ आगे बढ़ूंगा। इस तरह से खुद को प्रॉमिस कीजिए और इसी प्रॉमिस को कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई एम फियरलेस, आई एम विनर, आई एम पावरफुल। इस तरह से पॉजिटिव डायलॉग्स को लिखिए और खुद को इस तरह के पॉजिटिव डायलॉग्स को बोलिए। ओके दोस्तों, फाइन, इन टिप्स को फॉलो कीजिए और डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले मैं आपके साथ एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहता हूँ। यदि आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और हमारे ऑनलाइन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स में शामिल हो जाइए। इसी तरह से आप मोबाइल वीडियो एडिटिंग को भी सीख सकते हैं, यूट्यूब क्रिएटर कोर्स को भी सीख के अपने नॉलेज को दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।